हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोग मेहनत से और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अब्दुर्रहमान, मैं आज फिर से आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल ज़िया एकेडमी को। आज हमारा संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2 है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन सी संख्या होती है। सबको हम परिभाषित करेंगे, सबका हम एग्जाम्पल देंगे और आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2, संख्या के प्रकार। वीडियो में आगे देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा संख्या का प्रकार होता है, उसका क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या एग्जाम्पल है उसका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और वीडियो में देखते हैं हम लोग संख्याओं का प्रकार। देखिए आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार। देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्या कई प्रकार के होते हैं। संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अगर पहला नंबर पे हम देखें संख्याओं का जो प्रकार है, पहला नंबर हमारा क्या आता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संख्याओं के प्रकार। संख्या कई तरह के होते हैं। अब संख्याओं का जो प्रकार है उसमें से हमारा पहला नंबर क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्याओं के प्रकार का पहला नंबर हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोले? नेचुरल नंबर बोले। उसको अगर आप परिभाषित कीजिएगा, अगर कोई पूछ ले आपको प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे आपको कोई बोलेगा गिनती सुनाओ, तो क्या कीजिएगा? आप गिनती सुनाने लगिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप गिनती करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जा सकते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? 1 से। अगर इसका एग्जाम्पल पूछ ले, जैसे पूछ ले, क्या दीजिएगा एग्जाम्पल इसका? गिनती कहाँ शुरू करते हैं आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह कर करके कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं आप लोग, इत्यादि। पहला संख्याओं का प्रकार का पहला नंबर हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल पूछ ले, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल दीजिए क्या होता है, तो क्या होता है उसका एग्जाम्पल? गिनती आप गिनना शुरू कर लीजिएगा। कभी भी गिनती जो है 0 से नहीं शुरू करना। गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल कहाँ तक चले जाएगा? अनंत तक चले जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। गिनती कभी भी हम करते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, गिनती 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या में 0 को हटा के बात करते हैं। जितना भी संख्या है इस दुनिया में, जितना भी संख्या है उसमें क्या कीजिए, आप 0 हटा दीजिए और इतना बाकी संख्या क्या होगा? गिनती संख्या। वो सारा संख्या गिनती का क्या कहलाएगा? हमारा प्राकृतिक संख्या। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हमारा? 1 से लेकर आप अनंत तक गिनती गिन लीजिए और वो क्या हो जाएगा? हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। संख्याओं के प्रकार का हमारा दूसरा प्रकार जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। अगर कोई पूछे पूर्ण संख्या क्या होता है तो क्या बताइएगा? सबसे पहले बताइए कि प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताएं तो क्या? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर आप अनंत तक जा सकते हैं।
अगर दूसरी भाषा में अगर प्राकृतिक संख्या को डिफाइन करना चाहे तो कैसे, जिस संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, सामानों की गिनती करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं उसको क्या बोल देंगे, प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। और अब सवाल आएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्या क्या होता है, आप किस तरह उसका परिभाषा लीजिएगा, तो आप बताइएगा प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को जोड़ देने पर बनी समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को भी डाल दें तो एक समूह जो तैयार होगा उस समूह क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या का समूह बोलेंगे। और पूर्ण संख्या का समूह जो है उसका पहला संख्या जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। प्राकृतिक संख्या का समूह जो था, संख्याओं का समूह जो था प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें पहला सदस्य क्या था, हमारा संख्या का सदस्य 1 था। लेकिन हमारा पूर्ण संख्या का अगर समूह बनेगा तो संख्या समूह का पहला सदस्य जो होगा वो वो कौन सा होगा, वो 0 होगा। तो पूर्ण संख्या का समूह का पहला सदस्य 0 होता है और प्राकृतिक संख्या का समूह का पहला सदस्य 1 होता है। तो अगर पूछे पूर्ण संख्या क्या आता है तो क्या लिखेगा, तो आप लिखेगा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 पूर्ण संख्या का जो हमारा डिफिनेशन है, परिभाषा है, जिसको अंग्रेजी में क्या होल नंबर भी बोलते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिलाने से बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का समूह क्या था हमारा, 1 था, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ था। उसके बाद 10 मान लीजिए, उसके बाद 100, 105 इस तरह से आदि मान लीजिए, बहुत सारा आप संख्या लिख सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अगर ये हमारा प्राकृतिक संख्या का समूह है, अगर इस समूह में हम 0 मिला दें, ये देखिए 0 मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है, उस समूह में हम क्या किए, 0 को जोड़ दिए, 0 मिला दिए हैं, तो ये एक दूसरा समूह बन गया। तो इस समूह को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या बोलेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिला दिए तो बनी संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। और पूर्ण संख्याओं के समूह का पहला संख्या हमारा क्या है, पहला संख्या 0 है, जिसको क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। पूर्ण संख्या का समूह का पहला संख्या हमारा क्या होता है, शून्य होता है। पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या का समूह है, उसका पहला संख्या क्या होता है, 1 होता है। अगर हम उसके बाद किस पे आए, उसके बाद पूर्ण संख्या पे आए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोले, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला देने से बनी संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक गिनती गिन सकते हैं गिन लीजिए। उसके बाद क्या बताया कि पूर्ण संख्या का समूह जो बना उसमें पहला संख्या क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्राकृतिक संख्या था, उसके समूह में क्या किया, 0 को मिला दिए, तो ये बनी समूह को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या का समूह बोलेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और पूर्ण संख्या का हमारा पहला सदस्य क्या है, 0 है। ये बात समझ गए। चलिए हम संख्याओं का प्रकार का अगला मतलब नंबर 3 देख।
देखिए संख्याओं का प्रकार का जो हमारा अगला प्रकार होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। अब हम लोग पूर्णांक संख्या को समझते हैं। आखिर पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या को समझने के लिए फिर उसी में चलिए आप कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे, पूर्ण संख्या किसे कहते थे। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और फिर पूर्ण संख्या पर क्या बोले, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को मिला दिए तो वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब हमारा क्या होता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो बात यहाँ पर समझिए, एक ऋणात्मक होता है, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक होता है। धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक होता है। ऋण मतलब होता है कि उधार, ऋणात्मक संख्या समझ लीजिए। ऋणात्मक संख्या एक होता है धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऋण मतलब क्या होता है हमारा, उधार। उधार मतलब क्या होता है, माइनस में, हम घाटे में, वो होता है ऋण। ऋण ऊपर मतलब हमारे ऊपर कर्ज है। कर्ज है क्या मतलब हमारे ऊपर, हम घाटे में चल रहे हैं, हम माइनस में चल रहे हैं। तो ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, ऐसा संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे, ऐसा संख्या जिसके आगे घटा का चिन्ह लगा रहे, उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक, धन मतलब मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, हम प्लस में, हम पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हो गया, धनात्मक संख्या। ऐसा संख्या जिसके आगे प्लस लगा रहे वो क्या कहलाता है, धनात्मक संख्या। ऐसा संख्या जिसके आगे माइनस लगा रहे उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। जैसे ऋणात्मक संख्या एग्जांपल -3, -4, कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, माइनस लगा दीजिए, ये हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। 12 ले लीजिए, माइनस लगा दीजिए, हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। 10 ले लीजिए, माइनस लगा दीजिए, हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। धनात्मक संख्या ऐसा संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। जैसे 5 ले लीजिए, इसके आगे प्लस लगा दीजिए, धनात्मक संख्या हो जाएगा। 15 ले लीजिए, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा उसको धनात्मक संख्या बोल देंगे। 20 ले लीजिए, उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, हमारा क्या होगा, धनात्मक संख्या हो गया। 50 ले लीजिए, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, हमारा धनात्मक संख्या हो गया। किसी भी संख्या आगे 12 ले लीजिए, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, हमारा ऋणात्मक होगा। यही 12 ले लीजिए और इसके आगे प्लस लगा दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा धनात्मक संख्या हो जाएगा। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या में क्या अंतर था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये संख्या समझ गए ऋणात्मक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या क्या होता है, तो आप पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या को हम परिभाषित करते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए ऋणात्मक संख्या, देखिए ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं के, ऋणात्मक संख्या 0 जिसको शून्य बोलते हैं, शून्य तथा प्राकृत संख्याओं से बनी समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, ऋणात्मक संख्या 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं से बनी समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे देखिए इसको समझिए कैसे। ऋणात्मक संख्या के बारे में क्या बता दिए हम कि कोई भी संख्या लीजिए उसके आगे माइनस लगा दीजिए, वो क्या हो जाता है, हमारा ऋणात्मक संख्या होता है। जैसे मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक संख्या है। 5, 4, 3, 2 एक संख्या, उसके आगे हम क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। और 0 भी दे दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या बताए थे, गिनती की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। इस तरह से आप बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। तो ऋणात्मक संख्या 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं से बनी समूह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज आ गया, पूर्णांक संख्या में 3 चीज आ गया, एक ऋणात्मक संख्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है। हमारा प्राकृतिक संख्या क्या था, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या आया, हमारा
पूर्ण संख्या आया। प्राकृतिक संख्या के समूह में हम क्या किए, 0 को मिला दिए तो वो पूर्ण संख्या हो गया। अब हमारा क्या आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया। पूर्णांक संख्या को क्या बोल सकते हैं, एक तो ये इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, पूर्ण संख्या के समूह में हम क्या करते, ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते तो क्या हो जाता हमारा, बनी संख्याओं के समूह को क्या बोल देते हैं हम, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा पूर्ण संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या बन रहा है। इस समूह में क्या किए, 0 को मिला दिए तो क्या हो गया, ये समूह क्या हो गया हमारा, पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या के समूह में हम क्या किए, हम ऋणात्मक संख्या को मिला दिए तो ये जो समूह बना है, ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से बनी समूह को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव संख्या, नेगेटिव नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर से बनी संख्या के समूह को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए संख्या रेखा है। पूर्णांक संख्या को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, ये संख्या इधर से यहाँ तक कहीं से भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए एक बीच में हमारा 0 है, 0 लिख दिए। इधर जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होता है, दाएं तरफ पॉजिटिव चले जाता है और बाएं तरफ क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 आदि और भी लिख सकते हैं। और 0 से बाएं तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। तो यहाँ लिखिए ऋणात्मक संख्या हो गया, 0 हो गया और प्राकृतिक संख्या हो गया या फिर धनात्मक संख्या बोल सकते हैं। तो ये जो समूह बना संख्या रेखा पर हम क्या किए, ऋणात्मक संख्या लिखिए, 0 लिखिए और क्या किया, प्राकृतिक संख्या लिखे या फिर धनात्मक संख्या लिखे। तो ये समूह जो बना इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो ये एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर संख्या को इसी तरह से लिखते हैं। कहीं पर आप 0 दे दीजिए और 0 से दाएं तरफ जाइएगा तो क्या होता है, संख्या पॉजिटिव में होता है। वहीं 0 से हम अगर बाएं तरफ आएंगे तो क्या होता है, हमारा संख्या नेगेटिव में आता है। मतलब नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर एक मिडिल पॉइंट जो होता है, कहीं पर आप 0 दे दीजिए जिसको ओरिजिन बोल दीजिए और उस लाइन पर अगर दाएं तरफ आप चलते हैं तो संख्या क्या कहलाता है, पॉजिटिव में उधर आता है। और 0 से अगर आप बाएं तरफ आते हैं तो वो संख्या क्या आता है, निगेटिव में आता है संख्या। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर संख्या भी दर्शा सकते हैं। और इस संख्या को, ये नंबर लाइन पर जो संख्या को दर्शाएं, इस संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से पूर्णांक संख्या को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए पूर्णांक संख्या को हम क्या किए थे, संख्या रेखा पर दर्शाए थे। किस तरह दर्शाए थे, मान लीजिए एक संख्या रेखा है हमारा और हम क्या किए, यहाँ पर मान लीजिए 0 दे दिए। संख्या के दाईं तरफ, ये कौन सा है, दाईं ओर है, दाईं ओर है और ये हमारा बाईं ओर है। तो इस तरफ संख्या से दाएं तरफ अगर चलेंगे तो क्या होता है, हमारा संख्या पॉजिटिव में, मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा। ये सब किस चीज में है, इधर जाते हैं किस में आता है, प्लस में आता है। फिर इधर से अगर चले जाएंगे संख्या से बाईं ओर आते हैं क्या, माइनस में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ देखिए ये जो शून्य है हमारा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। शून्य से अगर दाईं ओर जाएंगे तो क्या कहलाता है, धनात्मक संख्या या फिर संख्या किस में लिखता है, पॉजिटिव संख्या किस में, पॉजिटिव में आता है। ये 0 है और ये 0 है हमारा ओरिजिन है। इस 0 से, शून्य से अगर हम बाईं ओर आएंगे तो संख्या किस में आता है, निगेटिव में आ जाता है। तो हमारा इसमें 1-2 पॉइंट आता है, वो लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट आता है क्या, 0, जिसको शून्य बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है, ना तो ऋणात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक संख्या है। 0 को ना तो ऋणात्मक संख्या बोल सकते हैं, ना तो धनात्मक संख्या बोलते हैं। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, 0 होता है। और दूसरा पॉइंट क्या हमारा, 0 से
शून्य जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। शून्य से अगर दाईं तरफ चलेंगे, शून्य से अगर संख्या रेखा पर, शून्य से अगर संख्या रेखा पर दाएं तरफ चलेंगे, दाएं तरफ जाएंगे धनात्मक संख्या होती है, तो धनात्मक संख्या होती है। यहाँ देखिए ये हमारा संख्या रेखा है। शून्य से अगर संख्या रेखा पर दाएं तरफ जाएंगे, तो ये देखिए संख्या रेखा हो गया। शून्य से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो ये संख्या क्या कहलाएगा, हमारा धनात्मक संख्या होता है। उसी तरह से अगर शून्य से अगर संख्या रेखा पर बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या कहलाता है। ऋणात्मक संख्या होता है, ये भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या होता है। यहाँ देखिए ये संख्या रेखा है और ये हमारा शून्य हो गया, इसको जीरो बोलते हैं। इससे आप बाएं ओर आइए, बाएं ओर आने पर आप देख सकते हैं तो ये संख्या हमारा क्या हो जाता है, हम बताएं, ऋणात्मक संख्या होता है। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जिसके आगे हमारा क्या लगा रहे, माइनस का चिन्ह लगा रहे। तो ये देखिए जीरो है, उसके हम बाएं तरफ आ रहे हैं, तो ये जीरो है, इसके बाएं तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या है। ये जीरो है, इसके दाएं तरफ जाएंगे क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को समझ गए, संख्या रेखा को भी समझ गए, पूर्णांक संख्या को तो समझ ही गए। ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप उसको बताइएगा परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जो p/q के रूप में लिखा रहे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को बोलेंगे जो p/q के फॉर्म में लिखा रहे और p और q हमारा क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, बट लेकिन q = नॉट जीरो, मतलब q कभी भी जीरो ना हो, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या बोल देंगे। फिर समझिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जो p/q के फॉर्म में व्यक्त हो और p और q हमारा क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q बराबर हमारा जीरो नहीं हो। q कभी भी हमारा क्या हो, जीरो नहीं हो, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं परिमेय संख्या का। ऐसी संख्या जिसे p/q के लिखा जा सकता हो और p और q पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q = नॉट जीरो हो। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा रहे और p और q हमारा क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q = नॉट जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिए 3/4 ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का परिमेय संख्या। यहाँ देखिए p/q के फॉर्म में है, ऊपर देखिए p है, नीचे देखिए q है।
पी का मान लीजिए 3 है, क्यू का मान लीजिए 3 है। पी और क्यू किस में है? भिन्न में। 3/4 भी हमारा भिन्न में है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? पी और क्यू हमारा क्या हो? पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में क्या पढ़े हम? ऋणात्मक संख्या, 0 तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 हमारा एक नंबर लाइन था, उसी पर ना पूर्णांक संख्या आ रहा था। यहाँ पर देखिए 0 था, इधर पॉजिटिव में आ जाता था 1 2 3, और इधर हमारा नेगेटिव में 2 3 आता था। तो ये देखिए 3 और 4 हमारा क्या हो? पूर्णांक संख्या। तो देखिए 3 और 4 हमारा क्या पूर्णांक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। और तीसरी बात क्या कर रहा है? Q इक्वल टू नॉट 0। यहाँ देखिए Q का वैल्यू क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q का वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, Q का वैल्यू 4 है। तो 3/4 को हम क्या बोल सकते हैं? एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिख लीजिए 2/5 ले लीजिए। यहाँ पर देखिए बताइए ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है? देखिए P/Q के फॉर्म में लिखा है, और देखिए Q हमारा देखिए 0 नहीं है। Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब Q हमारा क्या हो? 0 नहीं हो, 0 नहीं है। 5 है Q हमारा, और P और Q हमारा पूर्णांक संख्या हो। तो बताइए 2 हमारा पूर्णांक संख्या है, 5 हमारा पूर्णांक संख्या है। तो 2/5 को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ देखिए -5/6 ले लीजिए। तो इसको देखिए यहाँ पर P/Q के फॉर्म में है। -5 हमारा पूर्णांक संख्या है, 6 हमारा पूर्णांक संख्या है, और Q का वैल्यू जो हमारा 0 नहीं है। देखिए 6 है तो 0 नहीं है, तो -5/6 को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। तो ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा रहे, और P और Q का जो वैल्यू, यहाँ देखिए P/Q के फॉर्म में लिखा रहे, और P और Q का वैल्यू हमारा क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, या तो नेगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। लेकिन Q का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि Q का वैल्यू हमको 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 दे दीजिएगा, P ऊपर में Q नीचे में, अगर 2 है अब बट्टे 0 दे दिए, तो यहाँ देखिए ये देखिए ये नियम यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा आपका। P/Q के फॉर्म में तो है, P ऊपर है Q नीचे है, ये 2 हमारा पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन तीसरा बात क्या कह रहा है परिभाषा में? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप 0 दे दिए, तो ये जो हमारा 2/0 बनेगा, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या, सॉरी ये हमारा क्या? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। 2/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अगर 5/0 दे दिए, तो यहाँ देखिए ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा नहीं कहलाएगा। देखिए P/Q के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हमारा पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या। लेकिन तीसरा बात जो है क्या कह रहा है? Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो है क्या किए? 0 के बराबर दे दिए, तो 5/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो इस बात को समझ लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, और P और Q हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q इक्वल टू कभी भी हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अब जो है अपरिमेय संख्या को समझिए, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तो हम लोग समझ गए, ऐसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और P और Q हमारा क्या हो? पूर्णांक संख्या, और Q इक्वल टू नॉट 0, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। जैसे √3 देखिए, √2 देखिए, √6 देखिए, ये देखिए हमारा ये जो एग्जाम्पल है देखिए, √3, √2, √6 क्या हमारा परिमेय संख्या है? नहीं है परिमेय संख्या हमारा। देखिए परिमेय संख्या के बारे में क्या बताए थे? P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √3 है, हर संख्या के नीचे एक रहता है, देख दिए, P/Q के फॉर्म में लिख दिए।
पी और क्यू हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पी और क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए। बताइए √3 कहाँ से पूर्णांक संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या के बारे में क्या बताए थे हम? पूर्णांक संख्या के बारे में बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो देखिए √3 आएगा ही नहीं। तो ये देखिए P और Q तो हमारा P/Q के फॉर्म में तो √3 को लिख दिए, लेकिन P और Q हमारा क्या हुआ? पूर्णांक संख्या नहीं है, सिर्फ Q पूर्णांक संख्या है, P हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। इसीलिए √3 को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो √3 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पर √2 देख लीजिए, √2 इसके भी नीचे 1 लिख दीजिए तो P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन P जो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगा, मतलब इसका जो है एग्जैक्ट रूट नहीं लिख लेगा, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो √2 को क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसी तरह से √6 को भी हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि √6 को हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन P हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए √6 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगर √6 हमारा परिमेय संख्या नहीं है तो √6 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसका अपरिमेय संख्या का एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जैसे देखिए रूट हमारा 3 है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जैसे √16 √16 जिसको √16 बोलते हैं, इसका पूर्ण वर्गमूल हमारा निकल जाए, कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन √5 का हमारा वर्गमूल निकलेगा पूरा तरीका से? नहीं निकलेगा। तो √3 को, √5 को, √6 को, इसी तरह से √15 को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले उसको क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या का, तो अपरिमेय संख्या का हम 2 परिभाषा दिए। पहला, जिन संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा हम क्या बताएं? ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या समझे? परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में क्या पढ़े? ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा रहे, और P और Q हमारा क्या हो? पूर्णांक संख्या, और Q = नॉट 0, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय क्या बोले? जो संख्या परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। या फिर ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए हैं तो वास्तविक संख्या को समझना बिल्कुल आसान है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या कोई पूछ लिया आपसे क्या होता है, क्या बोलिएगा? सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो समूह बनता है क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं।
अब हम लोग समझते हैं कि सम संख्या क्या होता है, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर भी बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? ऐसी संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या कह लेंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए 18 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। देखिए भाग दीजिए इसको 2 से, 2 से दीजिएगा तो ये पूरी तरह से 9 बार में कट जाएगा, तो हमारा 18 क्या हो जाएगा? हमारा सम संख्या हो जाएगा। 8 ले लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 4 बार में ये पूर्ण तरह से भाग लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 हमारा सम संख्या। 10 को 2 से भाग दीजिए, चेक कीजिए 10 जो है पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा 10 हमारा क्या होगा? 5 बार में पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या। 9 लीजिए, 9 को अगर आप भाग दीजिएगा 2 से तो 4 बार में कटेगा। 8, 1 हमारा शेष बच रहा है, तो बताइए 9 हमारा 2 से पूरा पूरा भाग लगा? नहीं लगा। 9 जो है 2 से पूरा पूरा हमारा क्या विभाजित नहीं हुआ, तो 9 को हम सम संख्या नहीं बोलेंगे। तो सम संख्या पूछे क्या होता है, क्या बताइएगा? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या फिर जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 ले लीजिए, 8 क्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 4 बार में, तो क्या बोलेंगे? 8 को सम संख्या बोलेंगे। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए, 22 लिख लीजिए, 28 लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए। ऐसा संख्या लिखिए जो 2 से हमारा क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका क्या आप लिखिए? जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या फिर जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उस संख्या को क्या बोलेंगे? हम सम संख्या बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर भी बोलते हैं। अब हम लोग विषम संख्या पढ़ेंगे। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलेंगे। तो विषम संख्या कोई पूछ ले विषम संख्या क्या होता है, तो क्या बताइएगा? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, देखिएगा ना पे ध्यान रखिएगा, ना हो, वो विषम संख्या कहलाता है। वो विषम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, सम संख्या में क्या बोले थे हम? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहलाता है, या फिर वो संख्या विषम संख्या कहलाता है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 15 ले लीजिए एग्जांपल, 7 ले लीजिए एग्जांपल, 9 ले लीजिए एग्जांपल। देखिएगा 15 भी हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 7 भी पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है। 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 27 ले लीजिए। तो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा संख्या लीजिएगा एग्जांपल जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाता है? हमारा विषम संख्या कहलाता है। सम संख्या के बारे में क्या बताएं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या बताएं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या विषम संख्या कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि ऋण संख्या या फिर उसी संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। सिंपल भाषा में समझिए, कोई पूछ ले आपसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? ऋण संख्या होता है, और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे अभाज्य संख्या क्या होता है तो क्या बताइएगा?
या फिर पूछ ले रूट संख्या क्या होता है, तो एक ही बात है। या फिर अभाज्य संख्या पूछ ले या फिर रूट संख्या पूछ ले, वो एक ही बात पूछ रहा है। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई पूछ ले आपसे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या बताइएगा? बताइएगा ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं जो खुद से कटे, जो खुद से भाग लग जाए और एक से लगे, इसके अलावा किसी से भी वो विभाजित ना हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं जो स्वयं से भाग लग जाए और एक से भाग लग जाए, इसके अलावा किसी से भाग ना लगे, उसे क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे या फिर रूढ़ संख्या कहेंगे। चलिए हम डिफिनेशन लिख के बताते हैं। देखिए इसका हम परिभाषा लिखे हैं कि रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप क्या बताइएगा? मतलब वे सभी प्राकृतिक संख्या जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हो, इसके अलावा किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए 3। देखिए 3 को अगर भाग दीजिएगा आप, ये 3 से ही कटेगा या फिर ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा। या तो 3 से ये 3 बार एक बार में कटेगा या फिर 1 से ये 3 बार में कटेगा। 3 जो है 3 और 1 के अलावा, 3 स्वयं हो गया और 1 हो गया, ये दोनों के अलावा 3 किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 3 को क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसी तरह से आप 5 ले लीजिए। 5 जो है स्वयं 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 5 और 1 के अलावा ये 5 किसी से भी नहीं कटेगा, तो 5 को क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। 7 ले लीजिए आप एग्जाम्पल। 7 जो है 7 से कटेगा, जो स्वयं कहलाता है, या फिर वो 1 से कटेगा। ये दोनों के अलावा 7 किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो क्या बोलेंगे? इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा वो किसी संख्या से विभाजित ना हो या फिर भाग ना लगे, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम 10 ले लीजिए। 10 देखिए किससे किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। देखिए हमारा क्या था? सिर्फ स्वयं से कटे और 1 से कटे, ये दोनों से अगर सिर्फ कटता है तो इसको क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 10 को क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, इसको हम दूसरा संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको आप हटा दीजिए। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे लिखना चाहे क्या लिख दीजिएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आदि। ये सब किसका है? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। जितना संख्या लिखे हैं वो केवल 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे या फिर रूढ़ संख्या बोलते हैं।
देखिए संख्याओं के प्रकार का हम लास्ट नंबर पे आ गए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, इसको अंग्रेजी में कंपाउंड नंबर बोलते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर पढ़ाए थे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या। क्या बताया था अभाज्य संख्या के बारे में, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं जो केवल स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से भी वो भाग ना लगे या फिर किसी से वो नहीं कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ उल्टा दीजिए उस बात को, यौगिक संख्या में सिर्फ पलटा दीजिए बात को। वैसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा, स्वयं और एक से तो करता ही करता है सब संख्या, लेकिन उसके अलावा कम से कम एक अन्य दूसरी संख्या से भी करना चाहिए, तभी उस संख्या को क्या बोलिएगा, यौगिक संख्या बोलिएगा या फिर कंपाउंड नंबर बोलिएगा। जैसे एग्जांपल लेके समझिए, जैसे देखिए 5 लिखे थे हम पहले, 5 देखिए 1 से करता है या फिर 5 से करता है, तो इसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे या फिर रूढ़ संख्या बोलेंगे, इसको हम यौगिक संख्या नहीं बोलेंगे। जैसे 4 ले लीजिए एग्जांपल, 4 देखिए स्वयं से कट रहा है, 4 से, 1 से भी कट रहा है, स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तब उसको क्या बोलेंगे, हम यौगिक संख्या बोलेंगे। देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, तो 4 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, उसके अलावे कम से कम एक अन्य संख्या हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, इससे भी विभाजित हो रहा है।